साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू प्रूफ करना है हम लोगों को सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम लोग सबसे पहले। ध्यान से देखिएगा, इसमें भी वही प्रोसेस आ जाता है, सेक थीटा और कोसेक थीटा पूछा गया, यानी कि राइट हैंड साइड में सेक थीटा कोसेक थीटा होना चाहिए। हमें पता है कि अगर साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दूंगा कहीं पे 1 बाई साइन थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा अगर मिल गया तो ये सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन को साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करने का। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे था। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इधर आ जाएगा हम लोगों के पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस इधर आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, इसमें भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आ गया, इसमें भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर इसको एलसीएम ले लें तो इधर आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और इधर आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, फिर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दोनों में है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हम लोग कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो इधर कितना बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे कितना बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया, यानी कि हमारा जो बचा वो बचा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसमें से साइन थीटा कट गया, इसमें से कॉस थीटा कट गया, इधर आ जाएगा 1 बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा, तो ये हमारा आ जाएगा सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, और ये किसके बराबर हो गया राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो ये चीज हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, आया समझ में? यस सर। अब चलिए मेरे को एक बात बताइए, क्या ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था? नो सर। इसमें सिर्फ टेन और कॉट को साइन और कॉस में कन्वर्ट करके बस सिंप्लीफाई करते जाना है, सिंप्लीफाई करते जाना है, हमने कोई नया दिमाग नहीं लगाया, सिर्फ सिंप्लीफाई करते गया हमारा आंसर अपने आप आ गया। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री ऐसा ही होता है, कोई भी टफ नहीं है ये, बस थोड़ा सा हमें मेहनत करना पड़ेगा। 7-2 हो गया, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है 17। ध्यान से देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया है साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 17 नंबर साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूछा गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले लेते हैं, ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड साइड।
लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लोग ले लेते हैं, हमारा लेफ्ट हैंड साइड है साइन टू दी पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 6 थीटा। इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करेंगे, तो हल्का से सोचिए कि हमारे पास एक आइडेंटिटी का लिस्ट मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है, एक आइडेंटिटी का लिस्ट मैंने बताया हुआ था आप लोगों को, अगर याद होगा तो। ये एक आइडेंटिटी का लिस्ट मैंने बताया हुआ था और मैंने बोला था कि आइडेंटिटी याद करना है चाहे किसी भी हालत में, ठीक है, ये आइडेंटिटी याद करना है। इसमें देखिए एक दो आइडेंटिटी मेरे पास ऐसा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, हमारे पास आइडेंटिटी था ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ध्यान से सुनिए, हमारा आंसर जो है पूरा का पूरा स्क्वायर फॉर्म में है, साइन और कॉस में ही है बट आंसर पूरा का पूरा स्क्वायर है। अब साइन टू दी पावर 6 को अगर स्क्वायर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, हम इसको ऐसे तरीके से एक प्रोसेस में ले जाते हैं। साइन टू दी पावर 6 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस टू दी पावर 6 थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ठीक है। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में ब्रेक हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे क्या पास क्या होता था, ए प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी। उसके बाद क्या होता था, ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए बी, सॉरी ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी का मतलब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 आ गया, चलिए इसका कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमारे पास आ जाएगा साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा cos टू दी पावर 4 इंटू थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। जो भी आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था पूरा का पूरा अप्लाई करना है अभी, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्मूला आइडेंटिटी आप लोग याद कीजिए, आप लोगों को याद होगा तो, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। सिमिलरली यही सेम चीज हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में, ए प्लस बी होल स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और पहले से क्या है माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 आता है, तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर, और ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। फिर 1 स्क्वायर का वैल्यू 1, ये आ जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, ठीक है। और मेरे ख्याल से हमें यही प्रूफ करने के लिए दिया गया था, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, ये भी हमने प्रूफ कर दिया। आया समझ में? यस सर। वही है बेसिक आइडेंटिटीज। ये देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं बनने का एक ही कारण है कि हम लोग ये दिमाग में लाते ही नहीं है कि हमें आइडेंटिटीज यूज करना है। मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि हमें आइडेंटिटीज का बहुत ज्यादा यूज करना है, चाहे वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी हो या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो, जितने भी आइडेंटिटीज है आइडेंटिटीज का यूज बहुत ज्यादा होगा। हमने यहाँ पे अभी दो फॉर्मूले का, दो आइडेंटिटी का यूज मैंने बताया। पहला आइडेंटिटी कौन सा यूज किया हमने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पहला आइडेंटिटी हमने ये यूज किया, फिर दूसरा आइडेंटिटी हमने ये वाला यूज किया। तो इस तरीके से आइडेंटिटी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। और ये कैसे पता लगेगा कि आइडेंटिटीज भी हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके डेली कम से कम 20-30 क्वेश्चन सॉल्व किया करो, तभी हो पाएगा, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री बाद में जाके दिक्कत करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया था, ओके क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा वाला, किसका डाउट था, 19 का कौन सा पार्ट?
किसका डाउट था क्वेश्चन नंबर 19? सर मेरा ओके, इसमें कौन सा पार्ट में डाउट है या एक भी नहीं बना? 1 ओके 1 वाला, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, टेन थीटा बाई सेक थीटा, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया था क्या कल? अगर ये क्वेश्चन करवाया होगा तो फिर पिटाएगा तुम, यानी कि पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं करता है। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से करवाया हुआ है कहीं। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, वन प्लस साइन थीटा बाई वन माइनस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा बाई वन प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। और इधर क्या दिया हुआ है? अरे सेम ही तो क्वेश्चन है भाई। ठीक है, देखिए क्या किया था हम लोगों ने क्वेश्चन में, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया था। अभी मैंने बताया कि जहां पे सेक और कोसेक प्रूफ करना हो उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कीजिए, तभी ना साइन और कॉस कन्वर्ट होके वन बाई साइन या वन बाई कॉस के फॉर्म में आएगा, वही सेक और कोसेक बनेगा। ठीक है, और अगर क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट हुआ तो और भी आसान हो जाता है, टेन थीटा बाई सेक थीटा माइनस 1, क्वेश्चन नंबर 19। टेन थीटा बाई सेक थीटा माइनस 1, फिर प्लस टेन थीटा बाई सेक थीटा प्लस 1, प्लस टेन थीटा बाई सेक थीटा प्लस 1। सेम ही तो क्वेश्चन है, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन। इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा, बस थोड़ा सा बदल दिया, इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बनाने पे 2 सेक थीटा। ओके ठीक है, चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। या तो कहीं ना कहीं आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा, आप लोग का बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक्स है, बेसिक बहुत कमजोर है। टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा हम लोगों ने लिख दिया। सेक थीटा को लिख दिया वन बाई कॉस थीटा, इधर था -1, प्लस टेन थीटा को हम लोगों ने लिख दिया साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, इधर आ गया वन बाई कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। इधर हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इधर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, प्लस ये आ जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल। हमारे पास कितना आ जाएगा, जगह बना लेते हैं थोड़ा सा। इधर कितना आ जाएगा हमारे पास, साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, इधर कितना आ जाएगा प्लस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा दोनों में है तो साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, इसको बाद में निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा 1 बाई 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ जाएगा प्लस 1 बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, हमारे पास आ गया साइन थीटा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और इधर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया। ये सेम ही तो क्वेश्चन था, ये आ गया साइन थीटा और इधर आ गया 2 और इधर आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन और साइन कट गया, कितना आया 2 कोसेक थीटा। कोई अलग कैसे आंसर आ सकता है, आंसर तो वही आ गई था, इससे ज्यादा सिंपल। कल भी मैंने वही क्वेश्चन करवाया है, सेम टाइप का क्वेश्चन ही है। आएगी नहीं समझ में? यस सर। इसमें कहाँ गड़बड़ी आ रहा था, तुमने बोला अलग आंसर आ गया सर, कहाँ अलग आंसर आ रहा है, कहाँ पे गड़बड़ी किया था? सर कॉस थीटा को काटे नहीं।
कॉस थीटा को काट ही नहीं थे, हे भगवान, प्लस माइनस कोई चीज दिखेगा तो उसको काटोगे नहीं, तो दोबारा करना चाहिए ना। जब एक बार क्वेश्चन देखो, ये एटीट्यूड ला लो। ट्रिग्नोमेट्री अगर सीखना है, ध्यान से सुनना, ट्रिग्नोमेट्री नहीं तो नहीं सीख पाओगे। ट्रिग्नोमेट्री अगर सीखना है, अगर कोई क्वेश्चन एक बार नहीं बन रहा है उसको दोबारा ट्राई करो, दोबारा नहीं बन रहा है तीसरी बार ट्राई करो, तीसरी बार नहीं बन रहा है चौथी बार ट्राई करो। ये दिमाग में नहीं लाना है कि मेरे से नहीं बना, सर तो बता ही देंगे, तो वैसे सर का दिमाग बढ़ेगा, आपका दिमाग नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन एक चीज ऐसा भी है कि मान लेते हैं मैंने इसको कैसे सॉल्व किया, साइन और कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व किया और हमारा आंसर नहीं आया। दोबारा सर ने बोला कि दोबारा ट्राई करने के लिए, मैं दोबारा ट्राई कर रहा हूँ और दोबारा क्या कर रहा हूँ, फिर से साइन और कॉस करके सॉल्व कर रहा हूँ, तो अल्टीमेटली जाके वही आंसर ना आएगा। ठीक है, अगर ए से बी तक जाने का, अगर एक बार मैं ऐसे करके इस वाले रास्ते से जाता हूँ तो बी तक पहुंचता हूँ, तो दूसरी बार भी इसी रास्ते से जाऊंगा तो बी ही तक ना पहुंचूंगा, कोई अलग रास्ता अपनाना पड़ेगा, तब जाके कहीं सी पे अलग जगह पे पहुंचेंगे। तो सेम चीज वही है कि एक बार करने के लिए दिया गया, एक तरीका अपनाया, आंसर नहीं आया, दूसरी बार तुम वही तरीका कर रहे हो तो वही आंसर आएगा, अनलेस अनटिल तुम्हारा कैलकुलेशन करेक्ट हो। अगर कैलकुलेशन ही गलत है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते फिर। ठीक है, इसलिए ध्यान से याद रखना, कभी भी अगर क्वेश्चन करना है तो उसको ट्राई करो, पहले बहुत ज्यादा ट्राई करो। ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा समय देना पड़ेगा तब जाके सीख पाओगे, अदरवाइज नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री सीख ही नहीं पाओगे। फिर फाइनली जाके एग्जाम के आखिरी में डर लगने लगेगा कि सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा ही हुआ ही नहीं। ठीक है, चलिए ये था हमारा 19 नंबर क्वेश्चन, उसके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 22। ट्वेंटी 21 22, चलिए 22 किसका डाउट था? सर मेरा। क्या कर सकते हैं इसमें, चलिए बताइए, देख के क्या सर हम एलसीएम लिए थे। एलसीएम लेने से पहले क्या करेंगे गधे, इधर क्या दिया हुआ, ये क्या है, ये क्या है ऊपर, मैंने सबसे पहले क्या बताया था, सबसे पहले क्या बताया था मैंने, सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिटीज। आप लोग करते ही नहीं है, कहां से आंसर आएगा? इतना चिल्ला चिल्ला के मैं सबसे पहले आइडेंटिटीज यूज करना है, चाहे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हो या चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो, सबसे पहला काम है आइडेंटिटी यूज करना, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे आराम से। ठीक है, देखिए कैसे आंसर आएगा। और उसके बाद आप लोगों से नहीं बना तो दोबारा इसको ट्राई भी नहीं किया अलग तरीके से कि इस बार चलिए एलसीएम नहीं लेते हैं, आइडेंटिटी लगाते हैं, तो यही गलत तरीका है। देखिए ध्यान से, आपने एलसीएम लिया वो गलत तरीका नहीं है, उसके बाद आपको दोबारा अलग अलग तरीके से ट्राई करना चाहिए। सर दोबारा ट्राई किए थे तो दोबारा में सर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ गया, फिर इसको 2 में कैसे कन्वर्ट करें नहीं समझ आ रहा था। ओके, दोबारा जब ट्राई किया हम लोगों ने तो उसमें कौन सा पहला वाला, चलो हम लोगों ने कर लिया कि एलसीएम लेके हम लोगों ने कर लिया, अगर हमने एलसीएम ले लिया तो बहुत अजीबोगरीब सा सिचुएशन आ जाएगा। ठीक है, दोबारा जब हमने ट्राई किया तो दोबारा कौन सा तरीका यूज किया आपने? सर वही क्यूब को तोड़े थे तो सर जो नीचे है वो है ना कॉस प्लस साइन और कॉस प्लस साइन कट जा रहा था और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस कॉस इंटू साइन थीटा बच रहा था, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जा रहा था। मेरे को नजर आ रहा है, इसमें से साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, इसमें से साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, इसमें से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, इसमें से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, दोनों को प्लस करेंगे इक्वल टू 2 आ जाएगा। देखिए ध्यान से, ये पूरा बना हुआ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कोई वही नहीं है, बस कैलकुलेशन आपने गलत किया होगा जिसके वजह से आपका आंसर गलत आया। ठीक है, तो इसीलिए अगली बार देखिए ध्यान से कैलकुलेशन को बड़े शानदार तरीके से करना है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं डायरेक्टली एलएचएस लेके कर दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, अगर कैलकुलेशन गलती हो गया तो हमारा पूरा का पूरा आइडेंटिटीज हो या चाहे कुछ भी हो, कुछ भी लगाएंगे हम, सब बेकार चला जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आइडेंटिटी यूज करेंगे। इसका आइडेंटिटी क्या होता है, कॉस क्यूब प्लस साइन क्यूब का क्या वैल्यू निकलेगा, चलिए बताइए मेरे को। सर कॉस प्लस साइन इंटू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस कॉस इंटू साइन थीटा। देखना, बहुत बढ़िया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, और नीचे कॉस थीटा। हमको दिख गया अपने कॉपी में अपना मिस्टेक, हम प्लस साइन को लिए ही नीचे। वेरी गुड, आ गया समझ में?
यस सर। चलिए कोई बात नहीं, जब हमने इसको किया है तो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं ना, ताकि बाकी अगर और किसी से नहीं बना होगा तो वो देख लेगा। ठीक है, यस सर। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसका फॉर्मूला बताइए क्या होगा, cos क्यूब माइनस साइन क्यूब का। सर cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस sin इंटू cos। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये cos थीटा sin थीटा कट गया, cos थीटा sin थीटा कट गया, वैल्यू आ गया हमारे पास 2। आया समझ में? चलिए समझ में, क्या आपका तो हो ही गया सॉल्व। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्री इतना टफ नहीं होता, ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ क्वेश्चन टफ होता है जिसमें हमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, बट मैक्सिमम 90% क्वेश्चन हमें आसान ही मिलेगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, ट्वेंटी फोर इसी में होगा। ओके, 24 किसका डाउट था? सर 24 नहीं 22 था। 22 ही था। चलिए बहुत बढ़िया। 24 किसी का डाउट नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया, यानी कि 25 एक क्वेश्चन बचा हुआ है। तो 25 हम लोग देखते हैं कहाँ गया। 25 ओके, यहाँ पे ट्वेंटी फाइव को देखते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू 1, किसका डाउट है ये? 25। अरे बोलिए भाई, मैं डांटूंगा नहीं, मैं बस पूछता हूँ कि किसका डाउट है, मेरे को पता चले कौन पढ़ा है नहीं पढ़ा है। देखो, डाउट छोटा हो बड़ा हो उससे नहीं मतलब है। ठीक है, डाउट छोटा है बड़ा है, मैं डांट दूं उससे नहीं मतलब है, उससे कभी मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब होना चाहिए आपके सीखने से, याद रखिएगा। अभी इसमें इसने ये क्वेश्चन पूछा, मैंने बोला कि ये आसान सा क्वेश्चन क्यों पूछ लिया ये इस तरीके से, बट उससे ये दिक्कत नहीं है कि उसकी मतलब ये उसको वो बुरा बोल दिया गया, सर ने उसको डांट दिया कि इसको ये आसान क्वेश्चन क्यों। इससे होगा क्या, उसके दिमाग में ये चीज फिट रहेगा, अगली बार जब भी ये क्वेश्चन करेगा उसके दिमाग से ये गलती कभी नहीं होगा। ठीक है, तो डांटने का एक फायदा होता है कि अगली बार आप वो गलती कभी नहीं कीजिएगा। अगली बार जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपके दिमाग में सिर्फ डायरेक्ट वो बात याद आएगा कि नहीं, ये गलती दोबारा नहीं करना है। ठीक है, हमें पहले आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा, कैलकुलेशन सही से देखना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें कुछ कुछ मेरिट्स हैं डांट खाने के, तो इसीलिए आप लोग भी खाइए। चलिए बताइए किसका डाउट था ये? सर आपने शायद 26 की जगह 25 नंबर लिख दिया। ओके, 26 की जगह 25 लिख दिया। 26 तुम्हारा डाउट था? सर सर बहुत बढ़िया। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, हाँ देखिए ये अब थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन आया है मार्केट में कि यही वाला ना पहला नंबर ही करना है कि दूसरा नंबर भी करना है? सर नंबर फर्स्ट। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या दो टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है अभी कि इसको हमें इसके बराबर भी बताना है, फिर इसको हमें इसके, मतलब तीनों आपस में इक्वल है ये चीज प्रूफ करना है इस बार। ठीक है, इस बार थोड़ा सा अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन आ गया, स्टैंडर्ड क्वेश्चन से थोड़ा सा, ट्रेडिशनल क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके आ गया इस बार थोड़ा सा हमें तीन चीजें प्रूफ करना है। चलिए 26 है हमारे पास, तीनों चीजें हम लोग लिख लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाए। 26 वाला हमारा डाउट है, सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, दूसरा वाला आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। मैंने क्या बताया था, याद कीजिएगा मेरी बातों को, कि अगर कोई भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, अगर आंसर हमें जिस फॉर्म में दिखता है सबसे पहले हमें वही करना चाहिए। ठीक है सर ये नंबर 2 क्वेश्चन है। नंबर 2 क्वेश्चन है? अच्छा चलिए, क्या कहाँ गया?
सेक थीटा प्लस 10, अरे गड़बड़ा दिया ना फिर से। चलिए कोई बात नहीं, मैं सेकंड वाला ही लिख लेता हूँ ना। फर्स्ट लिखूं या सेकंड लिखूं, दोनों सेम ही क्वेश्चन है। कोई दिक्कत, या सेकंड वाला बन गया, फर्स्ट वाला नहीं बना? सर कोई दिक्कत नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, सबसे पहले देखिए यही है ना, सेक थीटा टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर और 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान से देखिए, हमें क्वेश्चन दिया गया है ये, ध्यान से देखिएगा, हमें क्वेश्चन दिया गया है ये। क्या किसी को अभी भी कोई डाउट है कि सर पहला वाला बता दीजिए, दूसरा वाला हमसे बन गया है, या दूसरा वाला बता देने से पहले वाले का काम भी हो जाएगा? ठीक है, चलिए दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से आप लोग एक चीजें याद कीजिए, मैंने बताया हुआ था थोड़ा सा। यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा आंसर जो है सेक और टेन में, मैंने क्या बताया था कि कभी भी आंसर अगर सेक और टेन में, हम कोशिश करेंगे सेक और टेन में उसको कन्वर्ट करने का। अगर वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो फाइनली आंसर नहीं आ रहा है तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, इसमें नाम का कोई चीज ही नहीं है क्योंकि इसमें तीन चीजें हैं। लेफ्ट हैंड साइड बोलने का मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, दूसरा राइट हैंड साइड में रहेगा, बट इसमें लेफ्ट है, मिडिल है, फिर राइट है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से इसका एक्सप्रेशन ही ले लेते हैं। पहला एक्सप्रेशन क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, इक्वल टू, आप लोग एक चीजें याद कीजिए, मैंने बताया हुआ था कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारे पास था 1। हमने निकाला था सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू निकल के आया था हमारे पास 1। ठीक है, इसमें से हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसको हम 1 नंबर से सेव कर देते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ऊपर था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, नीचे हमारे पास क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 नंबर को देखिए, 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा, 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये कहां से आया, फ्रॉम 1। हम लोग को डायरेक्टली अपने मर्जी से नहीं लिखते ना, हमें ये पूरा प्रोसेस बताना पड़ेगा कि कहां से ये चीज आया। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद इधर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ गया तो ये ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास आएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, जो कि किसके बराबर आ जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक चीज हमने प्रूफ कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो है हमारा वो सेक थीटा प्लस टेन थीटा के होल स्क्वायर के बराबर है। आया समझ में? यस सर। अब हम क्या करते हैं, दोबारा इसको ले लेते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास। हमें क्या प्रूफ करना है, क्या गया, 1 प्लस टू टेन, यानी कि टेन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। सेक को अगर मैं टेन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा तो सेक इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये ऑलरेडी हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा है। फिर टू सेक थीटा टेन थीटा बोला था, ओके, तो ये तो प्रूफ ही हो गया। फिर प्लस टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, तो ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होगा 1 प्लस टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये हमारे पास आ गया। आया समझ में?
यस सर। तो आखिरकार हमने क्या किया, तीनों चीजों को प्रूफ कर दिया। हम देखो, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे ही प्रूफ हो, ये कैसे भी प्रूफ हो सकता है, बस चीजें है कि तीनों चीजें बराबर होना चाहिए। कभी कभार इस टाइप का क्वेश्चन जो है पहले ये और ये प्रूफ होगा, फिर उसके बाद ये और ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, पहले हमारा ये इक्वल टू इसके बराबर आ जाएगा, फिर उसके बाद अगली बार फिर ये इक्वल टू इसके बराबर आ जाएगा, मतलब अल्टीमेटली तीनों जो है वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना ही क्वेश्चन था। किसी का और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट नो सर। या कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना और बाकी है? सर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना और सर कुछ बाकी। क्वेश्चन सॉल्व करना बाकी। ठीक है, चलिए तो जितना क्वेश्चन बचा हुआ है आप लोग पूरा सॉल्व कीजिए, मैं ये पीडीएफ अभी भेज दूंगा। उसके बाद कल फाइनल डिस्कशन होगा, उसके बाद अगले एक्सरसाइज पे जाएंगे हम लोग। ये एक्सरसाइज का कल फाइनल डिस्कशन होगा, बहुत लंबा इसको खींच दिया। आया समझ में? करीबन 2 3 4 5 10 क्वेश्चन तो बन ही रहा होगा, उसका मतलब बन रहा है। ठीक है, चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।